कक्षा 10 की गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से एक है सवाल नंबर 8.1 का 10वां सवाल। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। कुछ कंडीशन दे रखी है और इस हिसाब से अपने को लंब कर्ण और आधार ज्ञात करना है, त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर और उसमें क्यू समकोण है, ये सारी चीज़ें। फिर अपने को ये पता करना है कि आप साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा समझने के लिए कॉन्सेप्चुअली भी अच्छा सवाल है, तो आप लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण दर्शाना है, पी क्यू आर और क्यू जो है आपका समकोण है। अब अपने को जो कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से अपने को मान रखना है। देखिए सवाल के अंदर अपने को दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और इसमें दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये पी क्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखिए अब सीधा सीधा नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से ये सॉल्व नहीं होने वाला, इसको थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा। और ये जो क्यू आर और पी आर है इनकी वैल्यू कैसे आती है, देखिए 5 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं आगे। सबसे पहले तो अपन लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको अपन समीकरण 1 कह देते हैं ताकि अपने को मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ से रखेंगे। अब आपके पास में क्या क्या है जी, आपके पास में है पी आर का स्क्वायर प्लस 25 और क्यू आर की जगह हम इसको पुट करेंगे। कैसे करेंगे, समीकरण 1 से। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले तो हम लिखेंगे 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, समीकरण 1 से। यहाँ से हमने क्यू आर की वैल्यू रख दी। ये क्यू आर आपको दिख रहा है, इसका स्क्वायर है। क्यू आर को यहाँ 25 माइनस पी आर करेंगे तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर, और ये 25 माइनस पी आर और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब हमें इसका होल स्क्वायर खोलना है। कैसे खोलेंगे, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर। यहाँ पर एक्चुअली अपन सरसमी का फर्स्ट लगा रहे हैं, सेकंड लगा रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप सब जानते हैं। प्लस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई पी आर प्लस पी आर का होल स्क्वायर, यानी ये बी स्क्वायर की जगह पर पी आर का स्क्वायर है। अब ये पी स्क्वायर दोनों समान चिन्ह कटेंगे क्योंकि बीच में बराबर है। बीच में बराबर होता है तो विपरीत चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह कटते हैं। तो इसको काट दो, क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 625 25 का स्क्वायर प्लस 50 पी आर। ये आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में इनकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 625 और 25 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया जी, 650 और 0 इज इक्वल टू 650 प्लस 50 पी आर। ये अपने पास में किसका मान है। अब 650 का ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो ये आ जाएगा माइनस का 650। इधर आपके पास है 50 पी आर और अगर पी आर की वैल्यू आपको निकालनी तो 50 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी बट्टा में चला जाएगा। तो आपके पास में क्या मिलेगा जी, माइनस के 650 बटे 50 इज इक्वल टू पी आर। अब क्योंकि लंबाई है तो लंबाई कभी नेगेटिव माइनस में नहीं हो सकती, तो ये जो प्लस माइनस है ये ऑटोमेटिक हट जाएगा और अपना आंसर बचेगा 1 और 3। पी आर का मान बचेगा जी 13। माइनस के 13 नहीं लिखना है, 13 लिखना है। ऐसा क्यों सर, हम लंबाई पता कर रहे हैं और इस ऐसी स्थिति में जब अगर अपने को माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में मान के चलना, लेकर के चलना है। अब क्योंकि हमारे पास में पी आर का मान आ चुका तो यहाँ पुट करेंगे तो 25 में से पी आर गया तो क्या बचेगा, क्यू आर का मान बचेगा। अब क्यू आर बराबर हमने पहले भी इसको पुट किया था 25 माइनस पी आर। अब पी आर का मान हमारे पास में 13 आया है तो 25 माइनस के 13, यानी आंसर बचेगा जी 12 सेंटीमीटर। किसका मान है ये, क्यू आर का मान। तो हम पहले त्रिभुज के तीनों मान पता कर लिए हम लोगों ने, यानी हमारे पास में क्यू आर आया है 12 सेंटीमीटर
हमारे पास में कर्ण यानी पी आर आया है 13 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है कि अब साइन पी का वैल्यू पूछिए अपने को। तो साइन पी क्या हो जाएगा, पी के सामने वाला लंब बटे कर्ण, यानी साइन पी आपके हो जाएगा क्यू आर बटा पी आर, यानी 12/13। ये किसकी वैल्यू है, साइन पी की। इसी प्रकार से कोस पी हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार है हमारे पास में पी क्यू और कर्ण है हमारे पास में पी आर, यानी 5/13। और टेन पी है लंब बटे आधार, लंब हमारा क्यू आर है और आधार हमारा पी क्यू है, यानी 12/5। ये तीनों जो है हम लोगों को पता करने थे। ये था आपका 10वां सवाल इस प्रश्नावली का। अंतिम सवाल 11वां सवाल है और 11वें सवाल को अपन देखते हैं जी। इसमें अपने को बोला गया है कि देखिए क्या सवाल क्या है। सवाल यह है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सत्य असत्य आप लोगों को बताने हैं। हम 11वें के कुल 5 सवाल है, उनमें से एक एक को एनालिटिकली देखते जाएंगे। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का मान 1 से कम कैसे होता है। आप लोगों ने सारी टेबल, आपके एक टेबल आएगी नेक्स्ट में, उस टेबल को जो है हम एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो tan का मान है ये 0 डिग्री से शुरू होकर के 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक चलता है, यानी tan का मान 1 से छोटा तो नहीं होता है, 1 से बड़ा होता है। तो ये जो बात है ये असत्य है। पहला आपका क्या है जी, असत्य। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम लोग। tan का मान 0 से है ना इन्फिनिटी तक चलता है, तो इन्फिनिटी का मतलब तो हो गया कि 0 से तो बड़ा ही होता है। तो कभी 1 से कम होता है सर, जरूरी नहीं है, सदैव नहीं होता। ये हो सकता है 0 1 से कम होता है लेकिन सदैव नहीं होता है। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक के 12/5 हो सकता है। देखिए सेक क्या होता है, सेक जो होता है वो होता है एक्चुअली कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक जो है वो होगा कर्ण बटे आधार। पहले तो आप ये देखिए कर्ण बटे आधार। और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो अगर कर्ण बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कर्ण छोटा है तो फिर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेक का मान 12/5 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सेक जो है कर्ण बटे आधार होता है। अगर ये कर्ण का मान 5 और आधार का मतलब 12 होता तो फिर ये गलत होता, फिर पॉसिबल ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहेंगे हम सत्य है। दूसरा क्या है जी, सत्य। तीसरा, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो कोस जो है ये कोसेकेंट का संक्षिप्त नहीं है। कोसेकेंट का संक्षिप्त तो होता है जी कोसेक। क्या होता है, कोसेक। कोस किसका है, कोस तो साइन का है, कोसाइन होता है एक्चुअली, इसी को हम मानते हैं कोस। तो कोस जो है साइन का है, संक्षिप्त रूप है, तो ये गलत है। इस बात को हम कहेंगे कि ये असत्य है। थर्ड, असत्य। फिर बात करते हैं फोर्थ की। कोट और ए का गुणनफल होता है जी, गलत है। कोट और ए का कभी गुणनफल नहीं होता है, ये गुणनफल नहीं है। ये जो है कोट के साथ में एक एंगल होती है और एंगल ये अनुपात को प्रदर्शित करता है, न कि इनके गुणनफल को। तो यहां पर हम कहेंगे ये असत्य है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखो साइन जो है वो वही बात है कोसेक वाली, सेक वाली, ये वाली। साइन जो है ये लंब बटा कर्ण होता है। और कभी भी आप ये ध्यान रखें, हमेशा लंब और आधार में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों कर्ण से छोटे होते हैं। तो हमेशा कर्ण इज ऑलवेज ग्रेटर देन लंब एंड आधार। लंब एंड आधार दोनों से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है हमेशा। साइन हमेशा बड़ा होगा। कभी भी अगर आपको कर्ण हमेशा बड़ा होगा। कभी भी अगर आपको कर्ण अगर छोटा बता दे तो फिर वो असत्य है, और अगर कर्ण बड़ा है तो फिर वो हमेशा के लिए सत्य होता है, ऑलवेज ट्रुथ। तो लंब बटा कर्ण ये दे रखे 4/3, कभी ये 3 इससे छोटा नहीं हो सकता। ये बात असत्य है। ये बात क्या है जी, असत्य। मैंने पांचों इस 11वें सवाल के आपको बता दिए। इस प्रश्नावली के सारे सवाल मैंने करा दिए। लगभग इस वीडियो के अंदर हम 2 सवाल देखे हैं और दोनों ही हो चुके हैं। तो अगला सवाल जो है, अगला जो 8.2 का जो थ्योरी और सवाल है वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए, और अगर सवाल कोई समझ में नहीं आता, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।